हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जल्दी से ज्वाइन करो सेशन को। आप सभी को पता है कि मॉर्निंग 9 AM आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो सकते हैं, है ना? कुछ टेक्निकल इशू आ सकता है। बाकी आपकी क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं। ये आपकी रीजनिंग की क्लास है, सीसेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम, है ना? और ये आपके एपीपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप, चाहे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पर सीसेट के लिए बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, बताओ भाई, वॉइस क्लियर है? एम आई ऑडिबल? विजुअल्स, ऑडियो, सारी चीजें क्लियर है? हाँ, जल्दी से ज्वाइन करो सेशन को, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट इमेज फॉर रिप्लेसिंग द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन रिलेशनशिप। ये क्या है भाई? ये पैटर्न बना रहा होगा, एक फिगर जैसे दूसरे से रिलेटेड है वैसे दूसरा तीसरे से कैसे रिलेटेड है, तीसरा चौथे से कैसे रिलेटेड है, यही तो पूछ रखा है। हाँ भाई, यही पूछ रखा है। बताओ, पहले वाले में ये आपका पहला डॉट बिल्कुल आगे दिखाई दे रहा है, ये डॉट दूसरे वाले में यहाँ पहुंच जा रहा है ना? इसको क्या करा गया है, एक को पकड़ लो, बस एक को पकड़ो। ये एक डॉट है, सिंगल डॉट। सिंगल डॉट को थोड़ा सा ऊपर करा गया, यानी टिल्ट करा गया इस पूरे क्यूब को, तो ये इधर पहुंच गया। अब थोड़ा सा और इसे टिल्ट करा गया होगा, तो मतलब ये वाला फिगर बन गया, है ना? ये वाला फिगर बन गया। अब इसको थोड़ा सा और टिल्ट करा गया, तो मतलब ये वाला फिगर ऊपर बना, तो प्लस कहाँ से आ गया? मतलब कि थोड़ा सा इसको और रोटेट करा गया है, थोड़ा सा इसको और रोटेट करा गया। अब आते हैं भाई, हमारा फिगर क्या बन सकता है? यहाँ पर इसको शॉर्ट तरीके से कैसे किया जा सकता है, जैसे ये फिगर इससे रिलेटेड है वैसे ही ये फिगर इससे रिलेटेड होगा। ये बात समझ लो, ये बात आप समझ सकते हो। क्लियर? अब बात करते हैं भाई, देखो, अब बात करते हैं, जैसे ये फिगर इससे रिलेटेड है वैसे ये फिगर आपका इससे रिलेटेड होना चाहिए, यही तो मैंने कहा। हाँ, तो यहाँ पर प्लस यहाँ था, सॉरी एक डॉट यहाँ था, ऊपर आ गया, यहाँ पर प्लस यहाँ पर है, बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, मतलब कि प्लस कहाँ रहा होगा? कुछ नीचे रहा होगा, है ना? कुछ नीचे रहा होगा, या फिर इसको ऐसा करके इधर की साइड में टिल्ट करा गया हो, है ना? इधर टिल्ट करा गया हो, बट मुझे एग्जैक्ट फिगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि एग्जैक्ट फिगर हो, है ना? क्योंकि यहाँ पर देखो, 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, 2 डॉट्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सिंगल डॉट्स 4 डॉट्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके तीन के तीन, आपके एक ट्रायंगल है, एक प्लस है, एक सिंगल डॉट है, यहाँ पर प्लस ट्रायंगल एंड सिंगल डॉट, तो ये हो नहीं सकता, तीनों के तीनों नहीं दिख सकते। ठीक है, यहाँ पर भी तीनों के तीनों नहीं दिख सकते। यहाँ पर सेकेंड डॉट, फर्स्ट डॉट एंड प्लस ये दिख सकता है, प्लस और ये और ये दिख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ सारे के सारे अलग दिखेंगे, है ना? ऐसा भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से हम ऑप्शन सी टिक कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से। बाकी एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि एग्जैक्ट फिगर कौन सा होगा। ओके, तो इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द फोल्ड दैट इज ऑब्टेन्ड बाय फोल्डिंग ट्रांसपेरेंट शीट वाई। इस पूरे की पूरी सीट है जो ट्रांसपेरेंट सीट है, इसका नाम वाई दे रखा है, इसको फोल्ड करा गया है और बताया गया है कि कौन सा फिगर बनेगा। अब कहाँ से फोल्ड करा गया ये भी नहीं बताया गया है ना? कुछ डॉट लाइन होनी चाहिए कि भाई कहाँ से फोल्ड करा गया, यहाँ से फोल्ड करा गया या यहाँ से फोल्ड करा गया है। तो हम इसको मान के चल रहे हैं कि भाई यहाँ से भी फोल्ड करा गया होगा, फिर अगेन यहाँ से फोल्ड करके सबको यहाँ पर कंपाइल करा गया होगा। क्लियर? यहाँ पर कंपाइल करा गया होगा। अगर इसको कंपाइल करा जाता है इसको यहाँ, तो ये कौन सा फिगर बनाएगा? ऐसे बना देगा भाई, है ना? ये ऐसे ऐसा करके बनाएगा ना? बिल्कुल करेक्ट है। अब इनको इधर कंपाइल करा जाएगा तो ये कौन सा फिगर बनाएंगे भाई? इसको इधर आके ये ऐसा फिगर बना देगा कुछ। हाँ भाई, ऐसा, है ना? ये ट्रायंगल ऐसे बनेगा। क्लियर? या थोड़ा सा ऊपर बना सकते हैं, वो तो अलग बात है, कहीं भी बन जाएगा। ये आके ये आके भाई ऐसे रंगीन वाला बना देगा, तो ये कलर्ड हो जाएगा, एक दूसरे पर कलर्ड। तो ये फिगर तो बिल्कुल करेक्ट है कि ये वाला फिगर बनेगा, है ना? ये वाला फिगर बनेगा। तो भाई ये सेपरेट है दोनों, तो डी वाला तो गलत, एलिमिनेट कर दिया हमने। अब इसको देखते हैं, ये क्या है?
ये ऐसे बना हुआ है, इसको फोल्ड करेंगे तो भाई जो पास में है वो पास, जो दूर है वो दूर है, ऐसा कुछ बनेगा। ये आके दूर बनेगा तो दूर आके ये ज्वाइन कर देगा, ज्वाइन करके ये गोला बना देंगे। क्या बनाएंगे? गोला। तो गोला भाई इसमें भी नहीं दिख रहा, गोला इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है ना? तो ऑप्शन बी या फिर ए हो सकता है करेक्ट। आप इसको अगर फोल्ड करते हैं, देखो इसको अगर हम फोल्ड करते हैं तो ये पहला कैसे आएगा? नीचे है बिल्कुल, तो बिल्कुल नीचे आएगा, ऐसे बन जाएगा, है ना? ऐसे। और उसके बाद में भाई अगर हम इसे बनाएंगे तो ऐसे, बिल्कुल ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, क्योंकि क्या बनता है? ये वाटर इमेज है ना, पास वाला पास, दूर वाला दूर। तो कहाँ दिखाई दे रहा है भाई ऐसा फिगर? ओनली ऑप्शन बी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ए भी एलिमिनेट हो गया, ए भी आपका एलिमिनेट हो गया। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये आपका रियल क्यूब का आंसर स्टार्ट हुआ है, जो कि चैप्टर क्यूब से रिलेटेड है। व्हेन नंबर 1 इज एट द टॉप, जब नंबर 1 टॉप पर है, विच नंबर विल कम एट द बॉटम, कौन सा नंबर हमारा बॉटम पर आएगा? जल्दी से आंसर बता दो, वीडियो को लाइक कर देना है, दबा के शेयर करो भाई जल्दी से। देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना। कैसे? देखो बता रहा हूँ, एक मिनट है। 1 इज एट टॉप, पूछ रहा है बॉटम, मतलब 1 का अपोजिट पूछ रखा है। क्या? अपोजिट ऑफ 1। क्लियर? देखो आप पकड़ो, इनमें से कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? 2 यहां पर भी दिखाई दे रहा है, 2 यहां पर भी दिखाई दे रहा है ना? दोनों फिगर में क्लॉकवाइज या दोनों फिगर में आप एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हो। हम दोनों फिगर में क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे चलेंगे। क्लियर? तो 2 1 5 पहले फिगर में आ गया, दूसरे फिगर में 2 तो कॉमन है, उसके बाद 6, उसके बाद 3 क्लॉकवाइज, है ना? 1 हमारा टॉप पर है, तो 1 के अपोजिट क्या आएगा बॉटम पर? 6। क्लियर? 1 के अपोजिट क्या आएगा? 6। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पर, द फेसेस ऑफ अ क्यूब आर नंबर्ड 1 to 6। ठीक है, जो फेस के क्यूब के फेसेस हैं 1 से लेकर 6 तक डिनोट करे गए हैं। 4 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द क्यूब आर शोन, क्यूब के 4 डिफरेंट पोजीशन आपको गिवन है। द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 2, 2 के अपोजिट कौन सा फेस होगा यही बता रखा है, यही पूछ रखा है भाई। तो 2 के अपोजिट, अब 2 को छोड़कर कुछ और कॉमन दिखाई दे रहा है कहीं, वो ढूंढो भाई, वो ढूंढो। 2 को छोड़कर कुछ और कॉमन दिखाई दे, वो ढूंढो। यहाँ पर 3 कॉमन है ना, सेकेंड फिगर और थर्ड फिगर में 3 कॉमन है, 2 ना कॉमन हो ऐसा फिगर ढूंढो। अब 3 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे और यहां से भी 3 से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 3 से क्लॉकवाइज पहले फिगर में 3 1 2 है ना, इस वाले फिगर में। इस वाले फिगर में अगर 3 से चलते हैं तो 3 4 5 है ना, ये हम चल लेंगे। किस तरफ चल रहे हैं? क्लॉकवाइज। तो 2 के अपोजिट कौन आ रहा है भाई? 5 आ रहा है, मतलब अपोजिट टू द 2 विल बी 5। करेक्ट? आपको ऐसे सॉल्व करना है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हमने 2 कॉमन क्यों नहीं लिया भाई? 2 कॉमन ले लेते तो 2 का अपोजिट पता नहीं कर पाते, फिर हमें दूसरे फिगर से कंपेयर करना पड़ता, वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द क्यूबिकल बॉक्स दैट कैन बी मेड व्हेन द फिगर विद 6 फेसेस नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6 इज फोल्डेड। भाई 1 से लेकर 6 तक ये ओपन क्यूब है। क्या है? ओपन क्यूब है। इसको हमें क्लोज करना है, फोल्ड करना है। तो बताओ कि कौन सा क्यूब फोल्ड होके बनेगा? याद रखना, 2 अपोजिट फेस कभी भी दिख नहीं सकते, 2 अपोजिट फेस कभी भी एक साथ शो नहीं करेंगे, याद रखना। ठीक है, अब इसमें अपोजिट फेस कैसे निकालेंगे? तो अल्टरनेट फेस जो होता है वो अपोजिट फेस होता है, मतलब 5 का अल्टरनेट, एक छोड़कर दूसरा। ठीक है, रो में चल रहे हो तो रो में, कॉलम में चल रहे हो तो कॉलम में। तो 5 का अपोजिट क्या हो गया? 6। अब मैंने क्या कहा? 2 अपोजिट फेस एक साथ नहीं दिख सकते, तो जहां भी 5 6 दिख रहे हो वो हटा दो। यहाँ पर 5 6 दिख रहे हैं, मतलब ये फोल्डेड नहीं है, और कहीं 5 6 और कहीं 5 6 नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब 1 का अपोजिट कौन सा होगा? 1 का अपोजिट भाई 3 होगा, है ना, अल्टरनेट। 1 का अपोजिट 3। अब 2 बचा, तो 2 का अपोजिट कौन बचा इधर? 4। तो 2 का अपोजिट 4। क्लियर? दो अपोजिट फेस एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। 1 और 3 कहाँ दिखाई दे रहा है भाई? 1 3 यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। 2 4
2 4 भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो दो अपोजिट फेस तो इसमें नहीं है। यहाँ पर देखते हैं भाई 2 4 दिखाई दे रहा, दो अपोजिट फेस नहीं दिखाई दे सकते। ऑप्शन डी में 1 और 3 अपोजिट फेस है, ये भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई भी अपोजिट फेस, दो अपोजिट फेस साथ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। व्हेन अ डाइस हैज बीन थ्रोन 4 टाइम्स इट प्रोड्यूसेस फॉलोइंग रिजल्ट्स ईच टाइम। भाई एक डाइस को 4 बार थ्रो करा जाता है और हर बार क्या होता है, एक अलग अलग रिजल्ट आता है। पूछ रहा है एस के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा। किस क्वेश्चन का आंसर आप भी दे रहे हो, हाँ? एस का अपोजिट क्या होगा यही पूछ रखा है, ठीक है। जब भी मोर देन 2 क्यूब्स गिवन हो तो हमें क्या करना है, जिसका अपोजिट पूछ रखा है हमें कोशिश करना है उसको कॉमन नहीं लेंगे। तो एस कहीं कॉमन दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब इसके अलावा कुछ भी कॉमन दिखाई दे उसे पकड़ लो। हाँ भाई, कहीं 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन तो दिखाई नहीं दे रहा है। टी और क्यू नहीं भाई, टी और क्यू नहीं दिखाई दे रहा है। एस केवल पहले में है तो पहले वाले को देखो, कंपेयर करो। उसके बाद टी क्यू में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ भाई कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। अब क्यू को पकड़ लो या फिर टी को पकड़ लो, हम क्यू को पकड़ लेते हैं, क्यू यहाँ भी है, क्यू यहाँ भी है। अब क्यू से हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से भी क्यू से हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्यू के बाद क्या आ रहा है, टी, टी के बाद एस, यहाँ से क्यू के बाद यू, यू के बाद आर। तो एस का अपोजिट कौन दिखाई दे रहा है, आर। ओके, एस का अपोजिट कौन हो गया, आर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स रिक्वायर्ड टू पेंट ऑल फेसेस ऑफ अ क्यूब दैट नो टू एडजेसेंट फेसेस में हैव सेम कलर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसका आंसर आप याद कर सकते हो। एक मिनट भाई है, हाँ, इसका आंसर आप याद कर सकते हो कैसे। नो टू एडजेसेंट फेसेस में हैव द सेम कलर। टोटल एडजेसेंट फेसेस कितने हो जाएंगे, टोटल फेसेस कितने होते हैं क्यूब में, 6 फेसेस। हाँ भाई 6 फेसेस। ओके, यहाँ कह रहा है नो टू एडजेसेंट फेस में हैव सेम कलर, कोई ऐसा दो एडजेसेंट फेस नहीं होना चाहिए जिसके सेम कलर हो। तो भाई तीन ही तो तीन से अटैच होंगे, है ना, और तीन तीन से नॉट अटैच। तो इसका आंसर हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, ओनली 3। याद रह सकते हो, ये हमेशा और हमेशा 3 ही रहेगा। करेक्ट, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। अ सॉलिड क्यूब हैज बीन फॉर्म्ड विद 64 स्मॉलर क्यूब्स। 64 स्मॉलर क्यूब्स को लेकर एक सॉलिड क्यूब बनाया गया। क्या, एक सॉलिड क्यूब बनाया गया, ठीक है। अब बात करते हैं जो सॉलिड क्यूब बना होगा उसका वॉल्यूम, और 64 जो आपके स्मॉलर क्यूब है इसका वॉल्यूम सेम होगा। तो बड़े वाले को हमने एन क्यूब लेट कर लिया, तो एन क्या आ जाएगा भाई, क्यूब रूट ऑफ 64। क्लियर, तो बड़े वाले क्यूब की साइड क्या आ जाएगी भाई, 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4, है ना, क्या होता है 4। अब हमें पता चल गया कि भाई क्यूब का जो है साइज कितना है, 4। ओके, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल नॉट बी विजिबल इन एनी कंडीशन। कितने क्यूब्स नहीं विजिबल होंगे किसी भी कंडीशन में, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। ठीक है, जब भी पूछे हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल नॉट बी विजिबल इन एनी कंडीशन, तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। तो n कितना आ गया, 4, तो 4 - 2 का क्यूब। ओके, 4 - 2 2, 2 का क्यूब भाई कितना होता है, 8। 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट बनेगा, 8। 4 नहीं बनेगा, हाँ, ऑप्शन ए 8 बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9, विच नंबर विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू 1। 1 के अपोजिट कौन सा फेस दिखाई देगा। हाँ भाई बताओ, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पर 2 कॉमन है, क्या 2 कॉमन। तो जो 2 कॉमन है उनमें हम अपोजिट नहीं बता सकते, लेकिन जो बचा हुआ है कौन सा बचा, 3 और 1, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 1 के अपोजिट कौन, 3, 3 के अपोजिट कौन, 1। तो भाई किसके अपोजिट पूछ रखा है, 1 के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट आपका 3 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। ये बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं भाई डाइस के। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छा क्वेश्चन है। अ क्यूब ऑफ साइड, a cube of side length 6 centimeter is painted red on all its side
This cube is cut into smaller cubes of side length 2 centimeter. On each of the smaller cubes, the unpainted side are painted green. Each of the smaller cubes is now further cut into cubes of side length 1 centimeter. How many small cubes of side length 1 centimeter will have exactly 3 of its face colored green? हाँ भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसका आंसर दोगे आप लोग? अगर हम निकालें कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है, जो हमारे स्मॉलर क्यूब्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स जो कट करके बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, ठीक है, जो रेड पेंटेड हैं, कहां से? रेड पेंटेड, जिनकी ऑल साइड्स रेड पेंट कर दी गई है, वो क्या है? 6 सेंटीमीटर के क्यूब थे। यहाँ से कितने बने होंगे? अगर हमें ये निकालना है कि यहाँ से टोटल कितने बने होंगे, तो हम क्या करेंगे? बड़े वाले का क्यूब मतलब 6 का क्यूब अपॉन में कितने साइज का काटा जा रहा है? 2 सेंटीमीटर का कट करा जा रहा है ना? कितने का? 2 सेंटीमीटर का। तो 2 सेंटीमीटर से 2 के क्यूब से डिवाइड कर देंगे, तो 6 का क्यूब कितना आएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो टोटल 27 स्मॉलर क्यूब आ गए। कितने भाई? 27 स्मॉलर क्यूब आ गए। अब हमें क्या देखना है बताओ? अब अगर हम इससे भी कट करते हैं, 2 सेंटीमीटर को भी कट करा गया आगे, है ना? कैसे? वन ऑन ईच ऑफ द स्मॉलर क्यूब, जो स्मॉलर क्यूब बन के आए 27, द अनपेंटेड साइड आर पेंटेड ग्रीन। जो अनपेंटेड साइड थी भाई, कुछ पेंटेड साइड आई होंगी, है ना, रेड, लेकिन जो अनपेंटेड साइड थी उनको फिर से ग्रीन पेंट कर दिया गया। और अब पूछा जा रहा है कि सबको 1 सेंटीमीटर के साइज में काट दिया गया, तो 1 सेंटीमीटर के साइज में काटा जाएगा, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ क्यूब कैसे हो जाएंगे भाई? अगर जो स्मॉलर क्यूब होगा उसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, तो टोटल भाई छोटे वाले का क्यूब कितना आ गया? 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर ही आएगा, है ना? 1 सेंटीमीटर ही आएगा। अच्छा एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब कप पर क्यूब कितना आएगा भाई? तो वो आएगा आपका 2 का क्यूब, है ना? 2 सेंटीमीटर में कट करा गया था, मतलब 2 का क्यूब 8, 8 अपॉन 1, यही तो यहाँ पर भी करा था टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब निकालने के लिए, तो यहाँ पर भी है। अब हमारा स्मॉलर क्यूब क्या था? 2 सेंटीमीटर का, उसको हमने 1 सेंटीमीटर में काट दिया, तो इसका वॉल्यूम अपॉन में जो छोटे वाले का है उसका वॉल्यूम, तो 8 अपॉन 1 मतलब टोटल 8। कितने? टोटल 8। सभी का आंसर आ रहा है बताओ भाई? टोटल 8 अभी आया, अभी आंसर नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, कॉर्नर क्यूब्स, भाई एक में कितने कॉर्नर क्यूब बनेंगे बताओ? 8 ही बनेंगे। कितने? 8 बनते हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं स्मॉलर वाले 1 सेंटीमीटर वाले? 8। तो 8 8 जार 64 हमारा आंसर बन जाएगा। कितना? 8 8 जार 64, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। ओके, क्या बना? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, if the following figures is folded to form a cube, then which symbol will be opposite to at the rate? at the rate के अपोजिट कौन सा सिंबल आएगा? मैंने क्या कहा था, रो में चलो या फिर कॉलम में चलो, हमेशा अल्टरनेट एक दूसरे के फेस होते हैं, ठीक है, अपोजिट फेस होते हैं। तो डॉलर का अपोजिट रुपीज, करेक्ट, इसका अल्टरनेट। मल्टीप्लाई का अपोजिट, मल्टीप्लाई का अपोजिट इक्वल, क्योंकि इसका अल्टरनेट। बचा कौन? एट द रेट एंड हैशटैग, तो एट द रेट के अपोजिट कौन सा हो जाएगा? हैशटैग। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ डाइस, व्हाट इज द नंबर अपोजिट टू 3? 3 के अपोजिट कौन सा है, यही पूछ रखा है ना भाई, इतने सारे गिवन है ना? अब हमें 3 के अपोजिट पूछ रखा है। 3 के अपोजिट, दो अपोजिट फेस कभी भी दिखाई नहीं देते हैं, तो 3 का अपोजिट ना तो 6 हो सकता है ना तो 2 हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन में भी नहीं है, तो काम खत्म। यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है? नहीं भाई। यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है? नहीं। यहाँ पर 3, अरे नहीं दिखाई दे रहा, ये तो दिखाई नहीं दे रहा यार, इसमें लिखा क्या हुआ है? हाँ हाँ भाई, 10 वाला रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ये बताओ भाई, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा कि क्या लिखा हुआ है। अगर हम इसको 3 मान लें, इसको हम 3 मान लें, तो 3 5 4, ये क्या लिखा हुआ है? 3 5 2 6 4 2 1 2, हाँ भाई 2 4 एक दूसरे का अपोजिट हो नहीं सकते। 1
3 एक जगह दिखाई दे रहा, बाकी किसी फिगर में शो ही नहीं हो रहा। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अलग करते हैं, हटाते हैं, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा कि इसमें लिखा क्या हुआ है। हाँ भाई, इसमें शो ही नहीं हो रहा। एक बार को मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, फिर इसको करेक्ट कर देता हूँ। इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। जस्ट 1 सेकंड का टाइम दीजिए आप लोग, 1 सेकंड का टाइम दो जरा। हाँ भाई देखो, ये लिखा हुआ है 3, ये लिखा हुआ है 6, ये 6 है और ये 2 है। यहाँ पर आपका अगेन 6 लिखा हुआ है, क्या 6, ये लिखा हुआ है 5 4, ये 5 4, ठीक है। तो 6 कॉमन है, 6 को हम कॉमन ले लें, इस फिगर से इस फिगर से, फर्स्ट और थर्ड से हम 6 को कॉमन ले लेते हैं और क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। तो 6 के बाद 2, 2 के बाद 3 आ रहा है, यहाँ पर 6 के बाद क्या आएगा, 5 और 4 है ना। तो 3 के अपोजिट पूछ रखा है, कौन सा हो जाएगा, 4 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शंस फ्रॉम ए टू डी, ठीक है। व्हेन द फॉलोइंग शेप इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, व्हिच इज द ओनली वन ऑफ द ऑप्शंस फ्रॉम ए टू डी दैट कैन बी प्रोड्यूस, इनमें से कौन सा प्रोड्यूस हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया, दो अपोजिट फेस कभी भी शो नहीं करेंगे। और अपोजिट फेस कैसे बनेंगे भाई, बताओ, अल्टरनेट फेस है ना। तो इस वाले का अपोजिट कौन सा बनेगा, ये वाले। अगर ये दोनों एक साथ कहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप तुरंत एलिमिनेट कर दो, है ना। बताओ भाई, ये दोनों एक साथ कहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी के लिए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहीं दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है भाई। ये क्रॉस, ठीक है, ये मल्टीप्लाई, और ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट, जो कलर्ड वाला है ना। ये दोनों साथ दिखाई दे रहे हैं, देखो कहीं साथ दिखाई दे रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई हो रही है, नहीं ये भी साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद कौन है, कौन बचा भाई, एक ये वाली लाइन और एक ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। तो ये कहाँ दिखाई दे रहे हैं, देखो भाई, देखो जरा, कुछ दिखाई दे रहे हैं, दो अपोजिट फेस। और यहाँ पर तो ये क्रॉस, ठीक है, ये है और ये, ठीक है, बिल्कुल अलग है। बी तो बन सकता है, ए आपका मल्टीप्लाई, ठीक है, ये, ठीक है, और ये भी बन सकता है। सी आपका कौन सा है, ये, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है। ठीक तो है यार। यहाँ पर क्या है, डी, डी में ये वाला साइन नहीं होना चाहिए, बीच में ये वाला साइन नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पर होना चाहिए दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस, कैन नॉट बी प्रोड्यूस, क्योंकि तीन तो बन रहे हैं, ए भी बन रहा है, बी भी बन रहा है, सी भी बन रहा है, मतलब डी नहीं बन रहा। क्या, डी नहीं बनेगा, क्योंकि दो में दो अपोजिट फेस एक साथ आ गए, एक तो ये वाला देखो, एक ये वाली लाइन जो ये आई है, ये, और इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट यहाँ पर शो हो रहा है ना। तो दो अपोजिट फेस एक साथ नहीं आ सकते, तो कैन नॉट बी प्रोड्यूस होना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करोगे, कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ओके, हाँ भाई, आपके क्यूब एंड सॉरी, हाँ क्या बोलते हैं इसको, डाइस, डाइस के बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर मैंने क्यूब के भी क्वेश्चन थोड़े इंक्लूड करे हैं, वरना बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपके प्रीवियस ईयर के थे, रिसेंट पूछे हुए, वो मैंने कवर कर लिए हैं, बहुत पुराने क्वेश्चन लाया नहीं हूँ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए। करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 10 रिपीट कर दे रहा हूं, जस्ट वेट। मैंने क्या कहा, ये जो 6 सेंटीमीटर का क्यूब है ना, 6 सेंटीमीटर का क्यूब है, यहाँ इसको कट करा गया और स्मॉलर क्यूब बनाएंगे। तो मैंने क्या कहा, जो इसका वॉल्यूम होगा 6 सेंटीमीटर क्यूब का, है ना, जो इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, वही आपका जो छोटे वाला बनकर आया होगा उसका भी क्यूब होगा, है ना, वही होगा। लेकिन अगर इनको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारा, नंबर ऑफ क्यूब्स जो बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स। कैसे भाई, निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब, लार्जर क्यूब, और इस लार्जर क्यूब को कट करके मान लेते हैं एन नंबर ऑफ क्यूब्स बने हैं, एन स्मॉलर क्यूब्स बने, तो एन नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स इनटू वॉल्यूम ऑफ
स्मॉलर क्यूब इक्वल होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ से अगर हम n निकालना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब डिवाइड कर देंगे, करेक्ट। तो 6 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, ये दोनों वॉल्यूम तो है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो गए। बिल्कुल, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब कितने बन गए? 3 3 जा 9, 3 जा 27, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स जो स्मॉलर बने वो 27 बने। अब बात करते हैं भाई 2 सेंटीमीटर क्यूब जो स्मॉलर बने, ऑन ईच ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स द अनपेंटेड साइड आर पेंटेड ग्रीन। इनके जो अनपेंटेड साइड्स हैं उनको हमने फिर से ग्रीन पेंट कर दिया। ईच ऑफ द स्मॉलर क्यूब इज नाउ फर्दर कट इनटू क्यूब्स ऑफ साइड लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब इस 2 सेंटीमीटर का जो क्यूब है इसको किस में कट करा गया? 1 सेंटीमीटर की क्यूब में। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब जो और स्मॉलेस्ट आएंगे, 2 से भी कट करके स्मॉलेस्ट आएंगे, वो कितने आएंगे? तो 2 का क्यूब इनको किस में कट गया है? 1 की क्यूब में, तो 1 की क्यूब से डिवाइड कर देंगे, है ना। इसका वॉल्यूम का रेशियो इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब। तो 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट क्यूब कितने आ गए? 8, करेक्ट। 8। क्या पूछ रखा है? हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर विल हैव एग्जैक्टली 3 ऑफ इट्स फेस कलर्ड ग्रीन, ठीक है। इनमें से कितने ऐसे क्यूब हैं जिनके 3 फेस कलर्ड है ग्रीन? तो बताओ, टोटल 27 क्यूब से, है ना। हर एक क्यूब का कॉर्नर क्यूब होता है, क्या होता है? कॉर्नर क्यूब। तो 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब, है ना भाई। तो ये जो 3 का क्यूब है, एक का साइड कितना आया था? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक का 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर के कितने कॉर्नर क्यूब बनेंगे? तो 2 का क्यूब, मतलब 8 कॉर्नर क्यूब बनेंगे। कितने? 8 कॉर्नर क्यूब। टोटल स्मॉलेस्ट क्यूब कितने? 8। टोटल कॉर्नर क्यूब जो इसकी 3 साइड पेंटेड है तो 8, 8 8 जार 64 टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हो जाएंगे जिनका 3 फेस ग्रीन कलर्ड होगा। ओके, 3 फेस ग्रीन कलर्ड होगा। अब बात आई समझ में? ठीक है भाई, एंड करते हैं सेशन। इतने ही क्वेश्चन थे आपकी क्लास में आज। ओके, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद न्यू क्वेश्चंस, न्यू चैप्टर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।